जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने इसके पूर्व श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 यानी 7वां का श्लोक 19 से 23 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने अपने स्वरूप के बारे में बताए थे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवत उपासना के फल की महत्ता का वे प्रतिपादन करते हैं। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते। जब भगवान जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति किसी भी प्रकार के भजो अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते। इस जिज्ञासा पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 24 में, प्रभु श्लोक 24 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट अवश्य ही करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रभु अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, जब कि सभी लोग हमें नहीं भजते, जबकि मैं हर भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देता हूँ, इसका क्या कारण है वो सुनो। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यते मां बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे, मन इंद्रियों से अलग मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब अबुद्धयः एक पद आया है इस श्लोक में, कैसे मनुष्यों का वाचक है। अबुद्ध पद जो है कैसे मनुष्यों का वाचक है, और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है। भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत्त और विषया विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाक्षण है, तर्क जालों से भरा हुआ है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्धय का प्रयोग यहाँ किया गया है इस श्लोक 24 में। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं
कि समस्त जगत, पूरा संसार भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिन्त्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन और वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं, डुबो देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। एक प्रश्न और उठता है, मुझ अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रभु कहते हैं मुझ अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचितन्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों के लिए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। भगवान मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही उत्तम है। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। प्रभु के जन्म मरण नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है? अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। यदि एक प्रश्न और है, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है? यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत, सभी स्वरूप जो है भगवान के वे शास्त्र सम्मत है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही, मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। एक प्रश्न और है, यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मां पन्नम अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है? प्रभु कहते हैं यह अर्थ भी नहीं जचता,
क्योंकि जो परमेश्वर सगुण स्वरूप सगुण साकार रूप में प्रकट हैं वे निर्गुण निराकार भी हैं। इसलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त यानी अव्यक्त मतलब निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है, अतः जो अर्थ किया गया है वह ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 25 में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य जोग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम्बयम्। अपनी जोग माया से छिपा हुआ, अपनी जोग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, सबके सामने नहीं होता हूँ। इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब यहाँ एक शब्द आया है इस श्लोक में, जोग माया। यह किसका वाचक है और भगवान उससे समावृत होना क्या है। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य ही प्रतीत होते हैं। साधारण मनुष्य जन्म लेता है, उसी प्रकार लोगों को यह प्रतीत होता है कि भगवान जो है साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। इसी माया शक्ति का नाम जोग माया है। भगवान जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है। बहुरूपिया जब अपना रूप बदलकर सामने आता है तो अपना असली रूप को वह छिपा लेता है। वैसे ही अपनी उस जोग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनकी जोग माया से ढका हुआ नहीं आवृत होना है। एक प्रश्न और भगवान कहते हैं, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी जोग माया से छिपे रहते हैं। भगवान अपनी जोग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य जो है उनको अपने जैसा साधारण मनुष्य मानते हैं। अधिकांश मनुष्य क्या मानते हैं? अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतः भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते, सबके सामने प्रकट नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हीं के सामने वे प्रकट होते हैं। एक प्रश्न और है, जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं, जैसे सूरज का बादलों से ढका जाना कहा जाता है, सूरज का बादलों से ढका जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूरज नहीं ढक जाता। लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है, बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश ही नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता।
क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती, किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। एक प्रश्न और है, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण, श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण ही हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि वे जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। भगवान ने अपने को जोग माया से आवृत बतलाया है, अपने को जोग माया से ढका हुआ बतलाया है। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाला नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि जोग माया मेरे ही अधीन और मेरे ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती, मेरे दिव्य ज्ञान को ढक नहीं सकती। इस पर भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तू वेद न कश्चयन, तू वेद न कश्चयन। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति पुरुष नहीं जानता। अब एक प्रश्न उठता है, जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। साथ ही एक पद, कश्चन पद किसका वाचक है और अर्थ में इसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष वह विशेषण जोड़ने का इसमें क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? प्रभु कहते हैं, इसी अध्याय के यानी 7वां अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि कोई एक मुझे तत्व से जानता है, कोई एक मुझे तत्व से जानता है। और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अनन्य भक्त के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूढ़ मनुष्य है, बुद्धिहीन मनुष्य है, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों को लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को ही न जानने के कारण बतलाया है। इससे यही सिद्ध होता है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। कौन भक्तगण? जिसमें राग द्वेष है ही नहीं,
वही भक्त जो है भगवान को जान सकते हैं। श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता। मूढ़ मनुष्य जो श्रद्धा भक्ति रहित है, उस मनुष्यों में कोई भी भगवान को नहीं जानता। इसके क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान अगले श्लोक 27 में कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, प्रभु कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ इच्छा द्वेष एक पद है, शब्द है, यह किसका वाचक है? और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है? तो भगवान कहते हैं, जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु परिपंथी बतलाया है, और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्यों का बैरी कहा है, मनुष्यों का दुश्मन कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव को अज्ञान को दृढ़ करने के कारण होते हैं। अतः उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। अब एक प्रश्न है, सर्वभूतानि पद किनका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है? सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर शेष समस्त जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानि पद है। उनका जो इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुख आदि रूप मोह के वश होकर अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन स्मरण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाशवान और क्षणभंगुर भोगों को ही सुख का कारण मानकर उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहना, यही उनका मोहित होना है। भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतः ऐसे भ्रम को निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, ऐसाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमो निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़व्रताः, भजन्ति मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, पाप समाप्त हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। इस कथन किन पुरुषों के लिए, यह जो कथन है इस श्लोक में, वह किन पुरुषों के लिए है? जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित जग दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म और भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, कब से? जन्म जन्मांतर से, तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से
जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांतकरण हो गए हैं, यानी पवित्र, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, उन पुरुषों के लिए ही यह उक्त कथन है निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला। एक प्रश्न और भी है, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित हो जाना, सर्वथा अलग हो जाना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार ना होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। भगवान का सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान का सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण का प्रभाव, स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनका नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का ही हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। अब भगवान भजन करने वाले के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं अगले श्लोक 29 में। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम, मध्यान कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं और जन्म अर्थात जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न का प्रयास करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब प्रश्न होता है, जरा मरण छूटने के लिए भगवान की शरण होकर यत्न करना क्या है? जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है, और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं को त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है, और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है तथा आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि राग द्वेष जनित सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्य के मन नाना प्रकार के भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्याय सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जागती उनके अंदर। इसलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने का अधिकारी का निर्णय करते हुए उसे पाप रहित
पुण्य कर्मा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चय होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र जल्द से जल्द परमात्मा को जान लूं और उन्हें प्राप्त कर लूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। यहाँ एक विशेषण जो है इस श्लोक में तत्व विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है, कीर्तन विशेषण के सहित अध्यात्म पद किसका वाचक है और अखिल विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है, एवं इन सबको जानना क्या है। तत्व विशेषण के सहित ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति के नाम से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा गया है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कीर्तन विशेषण सहित अध्यात्म पद है। और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेक आकार में दिख पड़ते हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण आध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, एवं जिससे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है। भगवान के उस आदि संकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है तथा भगवान का संकल्प होने से वह कर्म भगवान से अभिन्न ही है। इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माते विदुर्युक्त चेत सह श्लोक 30। प्रभु कहते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधिजग के सहित यानी सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है अधिभूत, अधिदेव और अधिजग शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है, ये प्रश्न उठ सकता है। इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सुतात्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदेव है। और 9वें अध्याय के 4थे, 5वें तथा 6ठे श्लोकों में जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधिजज्ञ है। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपर्युक्त जड़ वर्ग रूप अभिभूत हिरण्यगर्भ रूप अधिदेव और अंतर्यामी रूप अधिजज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं।
यही भगवान का समग्र रूप है। अर्थात अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें श्लोक में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और उसमें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है प्रभु ने, तथा यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से उसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु, भाप, बादल, धूम यानी धुआं, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधिजग सब कुछ वासुदेव ही है। इसी प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। एक प्रश्न और है, प्रयाण काले के साथ अपि के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमिति के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अनंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्मी स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदी श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम समाप्तो अध्याय। यानी 7वां अध्याय श्रीमद्भगवद गीता का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।